भिवाड़ी में 3 दिन पहले आए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अचानक दौरे पर उनके स्वागतकर्ता और भिवाड़ी के जाने माने बिल्डर रमेश पिसोहा से खबरें 24 ने खास बातचीत की। आप बोलो पहले। सर, कल जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री इंद्रजीत राव जी आए अलवर विजिट के दौरान, तो वो चूँकि हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अलवर विजिट के दौरान हमने देखा भिवाड़ी में बाईपास पर आपने जब स्वागत किया तो इतनी जनसंख्या में लोग आए और उनका 3 से 4 घंटे इंतजार किया। क्या कारण बनता है? ये आपने सबसे पहले तो एक मैं आपका क्वेश्चन काटूंगा कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। राव इंद्रजीत जी राज्य रक्षा मंत्री के लिए हरियाणा, राजस्थान या यूपी, पंजाब कोई वो नहीं है, उसके लिए हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं वो। सर, आप भिवाड़ी के नाव के बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपने कल जो स्वागत समारोह रखा और भिवाड़ी में आप लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और यहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहली चीज़ कि बाहर राज्य से होके हरियाणा से मैं राजस्थान के अंदर आया हुआ हूँ, यहाँ मेरा बिजनेस है। दूसरी चीज़ क्या थी कि जहाँ अब मैं रहता हूँ वही मेरा राज्य है और जहाँ से जो भी मेरे से समाज के लायक, देश के लायक जो भी कुछ मेरे से मान सम्मान देश को जो मेरे को दिया जाएगा मेरे से, वो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं राजस्थान में होके दूं या मैं हरियाणा में होके दूं या मैं पंजाब में होके दूं या मैं यूपी में दूं। और आपने उनका स्वागत समारोह के लिए यहाँ पर इंतजाम किए हुए थे, तो हमने देखा बहुत सारी भीड़ थी, लोगों ने 3-4 घंटे इंतजार किया। क्या कारण मानते हैं? ये मेन तो था अपने राव इंद्रजीत जी जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, वो लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के, और उनको स्वागत जो किया है वो यहाँ के भिवाड़ी के और जो राजस्थान के जो युवा साथी थे, यहाँ के अच्छे जो पदाधिकारी थे, यहाँ के राजनेता थे, जो यहाँ के लोग राव साहब के प्रतीक और जो वो भावनाएं थी उनको देखते हुए उन लोगों ने ये राव साहब का स्वागत किया। ये नहीं कि रमेश पिसोहा के कारण राव साहब का स्वागत किया गया। वो राव साहब की अच्छाइयों को देखते हुए, वो पार्टी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए ये सब चीज़ें उनको के नाम से लोगों ने उनका स्वागत किया है। राव साहब जब आए कल, तो उनके सामने 2 प्रमुख मांगें रखी गई। वो थी एक NH8 से भिवाड़ी की कनेक्टिविटी और दूसरी पानी की निकासी, जो पानी हरियाणा में भर जाता है भिवाड़ी का दारुवेड़ा में। तो वो उनको लोगों को आश्वस्त करके गए कि बात करेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा, और आप उनसे नज़दीक हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा, अगर भिवाड़ी के लोगों ने, प्रशासन ने, पदाधिकारियों ने अगर राव इंद्रजीत जी राज्य रक्षा मंत्री को ये प्रस्ताव रखा है और उनके ऊपर उन्होंने विश्वास है, तो ये सारे काम होंगे बिल्कुल 100%। उन्होंने कल बात की थी कि मैं नितिन गडकरी साहब से बात करूंगा और आने वाले दो साल में आपके लिए एक एलिवेटेड रोड मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होती है सरकार की अपनी कोई प्लानिंग होती हैं, वो जो जिस का महकमा जो लगता है, अभी रोड की बात करें तो अपने गडकरी जी को जाता है तो उनसे वो बातें करेंगे। सीवर के लिए जिस महकमा के लिए जाते हैं वो उनसे बातें करेंगे, उन पे ये चीज़ों को बता के उनको ये परेशानी यहाँ के लोगों को बताएंगे कि उन लोगों को इन चीज़ों की भारी ज़रूरत है। उस चीज़ पे ज़रूर काम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर, हमने देखा है कि उन्होंने गुड़गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी और गुड़गांव को एक विकसित अच्छी सिटी बनाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, और वो कल कह के भी गए कि भिवाड़ी को भी हम गुड़गांव की तरह देखना चाहते हैं। अगर राव इंद्रजीत जी ने ये बातें बोली हैं, पहली चीज़ तो भिवाड़ी जो जगह है ये बिल्कुल हरियाणा के टच में है, और हमारी जो यहाँ के लोकलिटी जो बंदे हैं वो भी भिवाड़ी में हैं। और राव इंद्रजीत जी राज्य रक्षा मंत्री जी हरियाणा के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और हिंदुस्तान के हर जनता के बारे में सोचते हैं। वो हरियाणा से या गुड़गांव का या महेंद्रगढ़ का या नारनौल का या अपने हलके की नहीं सोचते, वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे देश की राजनीति करते हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो कुछ लोग थे जो गुड़गांव की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट को लेकर लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उनके मतभेद हो गए
पार्टी में ही मतभेद हो गए, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। कांग्रेस को राव साहब ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि राव साहब ने राजनीतिक वोटों की नहीं की कभी भी। राव साहब ने राजनीति की है, विकास की, डेवलपमेंट की। जो उनका जो कद था, जितना राव साहब जी का कद था, उन चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने, सोनिया जी ने वो अहमियत राव साहब को नहीं दे पाई। वो उन बातों पे जो राव साहब ने अपने लोगों के बीच में जो बात रख के आए थे, या वो काम हो नहीं पाए, इसलिए राव साहब ने जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा गया, वो उसके अपने वो नहीं थे, वो लोगों के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी।